आज चारों तरफ भौतिकवाद दिखाई दे रहा है। चारों तरफ अराजकता, अशांति, दुविधा एवं विक्षिप्तता दिखाई दे रही है। दारुण स्थिति चारों तरफ फैली हुई है। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि ये सब क्यों हो रहा है, तो शायद आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, या फिर शायद इस प्रश्न का उत्तर दे भी सकते हैं। अगर कोई मुझसे इस प्रश्न का कोई उत्तर मांगे तो शायद मैं दे सकता हूं उत्तर। यह है कि हम अपने पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ज्ञान, सिद्धि, जप, तप की अवहेलना कर रहे हैं। उसे हम अपने जीवन से दूर कर रहे हैं। इस प्राचीन विद्या, सनातनी विद्या, इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने से डर रहे हैं, या यूं कहें कि इस विद्या को अपनाने में शर्म महसूस कर रहे हैं। सोचेंगे कि ये हम सब क्यों करें। इंसान की अनंत इच्छाएं होती है, एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ मानव इन इच्छाओं को पूर्ण करने में अपना संपूर्ण जीवन लगा देता है। सारा जीवन वो इसी क्रम में उलझा रहता है कि कैसे भी येन केन। प्रकारें मेरी इस इच्छा को पूर्ण करूं। कुछ इंसान इस खेल में जीत जाते हैं तो कोई इस खेल में हार जाता है, तो कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता है। इसे वो या तो ईश्वर की कृपा समझने लगता है कि लगता है ईश्वर चाहता है कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो, तो कुछ अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझने लगते हैं कि शायद मेरे नसीब में ये सब नहीं है। इन सब में अधिकतर मानव की यही इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरे पास हो। आज जिधर नजर उठा के देखता हूँ तो सबसे ज्यादा मानव इसी समस्या अर्थात धन की समस्या से ग्रसित है। आज का इंसान ज्यादा समय किसी को भी देना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि सिर्फ उसका काम फटाफट हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। हर काम के लिए समय देना पड़ता है। सूरज तो सबको अपनी रोशनी, प्रकाश देता है। अगर आप अपनी आंख बंद कर दें और ये कहें कि हमें भगवान सूर्य देव की रोशनी प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसमें सूर्य देव का क्या दोष? दोष तो आपकी आंखों का है। आपने ही तो अपनी आंखें बंद कर ली हैं।
आपने कुछ ऐसी व्यवस्था कर ली है कि आपको भगवान सूर्य देव की रोशनी प्राप्त न हो, उनका प्रकाश प्राप्त नहीं हो। अगर आपको भगवान सूर्य देव की रोशनी, उनका प्रकाश, उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो आप अपनी आंखें खुली रखें, फिर देखें कि कैसे आपके जीवन में रोशनी का अनुभव होता है कि नहीं, या फिर उनके प्रकाश से आपका जीवन जगमगा उठेगा। तात्पर्य ये है कि कैसे मनुष्यों का जीवन सुखी संपन्न रहे, इसका एक ही उत्तर उपासना। इसके बाद साधना, इसी आराधना से, साधना से श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में मानव जमीन से उठकर आसमान पर पहुंच सकता है। लेकिन कुछ मनुष्य अपने मन में ये धारणा बना लेते हैं कि मेरे नसीब में तो कुछ नहीं, मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकूंगा। ये उसकी मस्तिष्क की सोच है। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को कहना चाहूंगा, उठ चल कर देखो। एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में रहकर, उनकी दीक्षाओं के माध्यम से अपना जीवन संवारे, ना कि रोए गिड़गिड़ाए, ना अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझे। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि इसके द्वारा कुछ भी संभव हो सकता है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, महामोनी विषय व्याल के, मिटत कठिन कुमक भाल के। अर्थात मंत्र महामुनि रूपी मणि में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मा के द्वारा लिखी दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है। अतः प्रत्येक साधक को नियमित रूप से गुरु द्वारा दी गई साधना मंत्रों को जपता रहे, जिससे कि उसकी आने वाली बाधाएं, रोग, दरिद्रता, शत्रु बाधा आदि समाप्त हो सके। तभी साधक का जीवन प्रकाशमय होगा, सुखमय होगा, आनंदमय होगा। यही एक प्रखंड गुरु की सर्वश्रेष्ठ दक्षिणा होगी। इसी से गुरु भी प्रसन्न रहेगा, वरना गुरु को तकलीफ होगी कि उसका साधक आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
वो अपनी परेशानी से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आज भी चमत्कार होते हैं, आज भी श्मशान जागता है, आज भी मेनका को अपनी प्रेमिका बनाकर रख लेते हैं। आज भी शनिदेव से लोग भयभीत होते हैं। आज भी इंसान पर जब शनि का कुप्रभाव पड़ता है तो मानव भागता है। ज्योतिषियों के पास, तांत्रिक के पास, मंदिर में भागता है। येन केन प्रकारेण अनेक प्रकार के उपाय करता है। ये सब तंत्र के ही रूप हैं, साधनाओं के रूप हैं। और मजे की बात ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको लाभ मिलता है, राहत मिलती है। मेरी नजर में तंत्र अजर अमर है, जिसकी शक्ति ना तो कम रही है ना तो कम है, और ना ही भविष्य में कम होगी। मेरी नजर में जो व्यक्ति तंत्र के जितने करीब रहेगा उतना ही दुख उससे दूर रहेगा, और जो व्यक्ति तंत्र से नफरत करेगा, तंत्र से दूर रहेगा, दुख, समस्या, रोग, शत्रु, बाधा इत्यादि उसके करीब होगी। इसलिए मेरा प्रत्येक साधक को आदेश है कि निरंतर साधनाशील बने रहे। हो सके तो नियमित रूप से भगवान शर्भेश्वर की साधना संपन्न करते रहे। भगवान शर्भ और भैरवनाथ आपका जीवन सुखमय बना देंगे। आपके अंदर बाहर के तमाम शत्रुओं का संहार करके आपको निर्भय, संपन्न एवं यशस्वी बनाएंगे। ओम शंभो नमः शिवाय। हर हर महादेव। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने पारिवारिक मित्रों और दोस्तों में शेयर करें। शिवाय उतरी चैनल को सब्सक्राइब करें।